दोस्तों सना ठाकुर। दोस्तों सना ठाकुर। दोस्तों सना ठाकुर। दोस्तों एक क्वेश्चन आया था कि सर रियल एस्टेट में जॉब कैसे अप्लाई करें। तो अप्लाई तो जैसे जहाँ भी करते हो वही है तरीका, बट जॉब शुरू से लेके कैसे कैरियर के टॉप तक जाएं, तो जो तजुर्बे की बात बताऊंगा प्रैक्टिकल। तो आप क्या करें कि आपका रियल एस्टेट में कोई जानकार हो तो उसके पास जाके काम करना चालू करें। पैसे की बात ही नहीं करें कि कितनी सैलरी क्या है, बस एंट्री मारें, सीख लें काम। तो रियल एस्टेट में जो भी काम करेगा उसका एंड कभी भी यही नहीं कि जॉब के साथ ही ख़त्म करूं, खुद का अपना चालू करना होगा। अगर आप सही मायने में काम कर रहे हो तो उसके लिए क्या है कि सीखना इम्पॉर्टेंट है। तो फिर अर्निंग की बात ही नहीं है, लर्निंग की बात है। बट फिर भी किसी को लगता है कि जॉब ही अच्छा है, मेरे को वो सब में पढ़ना नहीं है, ताम झाम करो, बिजनेस कोई बच्चों का खेल नहीं है। दिखता है कि इतना आसान है पैसे बनाना, बट होता नहीं है। अगर इतना आसान होता तो 100 में से 5 लोग ही सक्सेसफुल क्यों होते हैं, 95% क्यों फेल होते हैं। जॉब है, मस्त है, कोई टेंशन नहीं है। स्पेशली लड़की वगैरह है तो उसको काहे को, लड़के तब भी भाग दौड़, इधर उधर, झगड़ा झंझट, साम दाम दंड भेद सब लगता है बिजनेस करना है। जॉब करना है, जितना बोला उतना किया, इंसेंटिव बनाया टैलेंट के हिसाब से, सुकून से सो गए। हेलो। खैर दोनों चीज़ अपनी अपनी जगह अच्छी हैं, सब में कुछ मेरिट डिमेरिट अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों चीज़ होती है। बट बात था कि जॉब तो क्या करें कि अगर नहीं है पहचान का, मान लो कोई रियल एस्टेट में, ऐसा तो बहुत मुश्किल होता है, बट अगर नहीं है तो आप सब एजेंसी को फ़ोन करो, बोलो कि भैया मेरे को जॉब चाहिए, बताओ। फ्रेशर हो तो फ्रेशर भी लोग ढूंढ रहे हैं, एक्सपीरियंस भी ढूंढ रहे हैं, दोनों तरह के लोग ढूंढ रहे हैं। फ्रेशर को ज़्यादा चांस है कि छोट भैया लोगों के पास आपको मिलेगा, कोई कंसल्टेंट के पास, या कोई छोटे मोटे लोगों के पास। एक्सपीरियंस है तो बड़ी बड़ी कंपनियों के पास हो। जैसे जैसे बड़े बड़े जाओगे तो वो बोलेंगे 5 साल का एक्सपीरियंस, 10 साल का एक्सपीरियंस। कोई छोटा है तो बोलेगा 1 साल का एक्सपीरियंस। फ्रेशर के लिए क्योंकि उसको कम पेमेंट में जल जाता है, उसके पास टाइम है, 2 4 लोग ही है, सिखा सकता है। तो ऐसे तो आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ट्राई करना चाहिए। तो सबको आपने कॉल कर लिया और अपना एक रिज्यूमे बना के रखो, पीडीएफ वगैरह की। अगर वो बोलता है तो व्हाट्सएप पे भेज दो, ज़्यादा आजकल पेपर का काम नहीं है। इंटरेस्ट दिखाता है तो बुला लिया। अभी वो जाने के पहले ये वीडियो मेरे कम से कम 20 तो देख लो, 50 देख लोगे और अच्छा होगा, 100 देख लोगे और अच्छा होगा। पासिंग मार्क बोलते हैं ना 35% है, तो 35 के ऊपर तो वीडियो देख लो, तो आपको बोलने के लिए सफिशिएंट नॉलेज मिल जाएगा। आप बोलोगे क्या क्या सवाल है, क्या है, उसके ऊपर भी वीडियो है, लेकिन आप नॉर्मली इतना देख लोगे ना तो आप क्लियर कर जाओगे, ये मेरा वादा है आपसे। अब यही वीडियो वही वीडियो नहीं, आप देख लो। अभी ये पसंद नहीं आता, कई बार सुनना अच्छा नहीं लगता, तो समझो रियल एस्टेट आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये भी एक चेक हो जाएगा, आपका एप्टीट्यूड है क्या नहीं। एप्टीट्यूड टेस्ट होती है ना, यार ये वीडियो बड़े बोरिंग लगते हैं, एक ऊपर से जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे, तो आप समझो रियल एस्टेट में आना ही नहीं चाहिए अगर आपको ये पसंद नहीं है तो। हाँ पसंद है कि बड़ा मज़ा आ रहा है तो फिर ठीक है। ठीक है, तो ये कर लो। अभी कोर्सेज वगैरह बहुत सारे दुनिया में बेचते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँ वो खाली सेलिंग करते हैं, कोर्स कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है। कुछ भी मतलब सब सुपरफिशियल नॉलेज है। पैसा देना है, शौक है तो दे दो, बट कुछ फ़ायदा नहीं होगा जितना ये ऐसे चैनल से हो जाएगा। मेरा ही एक नहीं है, 10 ऐसे भाई लोग हैं जिनके चैनल आप देख सकते हो और नॉलेज ले सकते हो। यूट्यूब सफिशिएंट है आजकल, पैसा डालो ही मत किधर भी। जब भी कोई बेच रहा है ना तो वो जानो कि वो कोर्स बेच रहा है, उसको डेप्थ कुछ नहीं है नॉलेज का। हेलो। ठीक है, तो यहाँ से हो गया, तो आप जाके सबसे करो। अभी जॉब लग गई, अभी जॉब लग गई तो वहाँ पे जाके आपको जो भी मौका मिले, जो भी काम, कॉलिंग दे दे तो कॉलिंग में एकदम दिल लगा के करो, विजिट का दे दे विजिट का काम करो, डॉक्यूमेंट का दे दे डॉक्यूमेंट का करो। जो भी मिले उसको शिद्दत से काम करो बस। हेलो। काम है ये यहाँ चॉइस नहीं है। आपको कोई इनविटेशन कार्ड दे के नहीं उसने बुलाया था कि आ जाओ पधारो हमारे यहाँ, हमारे ऊपर एहसान करो आके। तो काम करने गए हो तो तकलीफ वाला होगा, पसंद नापसंद नहीं है, बस करना है ये, समझ गए। और उसको दिल से करो, दिल से आप काम करोगे ना तो कोई भी ओनर जो भी होगा, जो भी बॉस होगा, वो आपसे खुश हो जाएगा। 10 लोग हैं, मेरे को कौन पसंद है, भले टैलेंट कम ज़्यादा हो सकता है, कोई ज़्यादा होशियार हो सकता है, कोई कम हो सकता है, वो सारी चीज़ें छोटी है। मेन चीज़ क्या है कि क्या आप काम मेहनत लगन से करते हो। उससे भी मेन चीज़ क्या है, क्या आप ईमानदार हो। हर बंदा ईमानदार लोगों को ढूंढ रहा है। मेरे पास आप बोलते हो मेरे को इतने साल हो गए सिखाने को है, लोग बोलते हैं मेरे को काम करना ये करना है। मेरे को आज भी तलाश है एक अच्छे ईमानदार आदमी की, जो मेहनत करके कमाना चाहता है, शॉर्टकट नहीं चाहिए उसको। आज भी तलाश है। अगर कोई पूना का है और उसे लगता है कि मैं हूँ ऐसा आदमी, कभी भी आ जाओ, मेरे पास वैकेंसी है। वैकेंसी की कमी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, काम करने वालों की बहुत शॉर्टेज है।
कोई ये जो नई जनरेशन है उसको शॉर्टकट बहुत मारना है, रातों रात। ये होता ही नहीं है, ये बात समझ जाओ। अगर इतना आसान रहता दुनिया में, क्यों इतने गरीब लोग रहते, क्यों इतना धक्का खाते, अनएम्प्लॉयमेंट का क्यों इतना मारा मारी है, सब क्यों घूम रहे हैं नौजवान लोग ऐसे, समझ रहे हो आप? तो काम की, अच्छे लोगों की हमेशा जरूरत है। तो आ जाओ। अब ये हो गया कि रियल एस्टेट में जाओ। अगर गए, अगर इंटरव्यू पे गए तो झूठ मत बोलो। एक ही चीज प्रॉब्लम कर, जो मैं है पता नहीं अभी बाकी लोग का क्या क्राइटेरिया होगा, मेरे लिए कि मैं एक ही चीज करते रहता हूँ, कुछ भी पूछते रहता हूँ। अगर झूठ मिल गया तो फिर मैं धीरे से उसको ना बोलता हूँ। अगर उसने सच बता दिया कि सच बताऊं सर मैं तो इतना ही पढ़ा हूँ, सच बताऊं सर मेरा ये प्रॉब्लम है, लगी अपन उसको सिलेक्ट करते हैं। फिर भी एक बार में समझ में नहीं आता, लोग बहुत होशियार है, इतना आते हैं ना ट्रेंड देके इंटरव्यू में, तो मेरे 2-3 महीने लगते हैं किसी आदमी को समझने में। हेलो। तो इस तरह से आप जाओ, जहाँ भी मिला काम करो, शुरू में मत देखो, और उसके बाद अपना जब एक्सपीरियंस आ जाए तो फिर ट्राई करना चालू करो भाई, स्विच मारो। आपको लग रहा है एक जगह पे यार 2 साल हो गए, इधर इतना ही पेमेंट है, यही है, कुछ सीखने को भी नहीं है, पैसे से ज़्यादा मैं बार बार सीखने पे आता हूँ, तो चेंज करो कि चलो अभी रेंट रेजिडेंशियल सीख लिया, कमर्शियल सीखते हैं, प्लाट का सीखते हैं या सेल सीखते हैं, रेंटल सीख लिया तो ये सीखते हैं, तो जहाँ पे ज़्यादा सीख जाए। आपको 3 से 5 साल में ना मस्त पूरा एक्सपर्ट हो जाना चाहिए। कुछ भी आता है, मतलब सब कुछ, डॉक्यूमेंटेशन आता है, कॉलिंग आती है, आपको ये आता है, जो भी है, लिस्टिंग करनी आती है, ऐड निकालना आता है, ऑनलाइन ओनर को ढूंढना आता है, जाके मीटिंग करना आता है, प्राइमरी सेल में भी आता है क्या होता है, सेकेंडरी सेल में क्या आता है, ये सारी चीज़ें इसमें आपको सीख लेने का। और सीख लिया तो फिर खुद का चालू कर देने का, फिर काय को जॉब करने का। अगर आ गया आपको कॉन्फिडेंस की सब सीख गया सब, हाँ, चालू करने से पहले क्या करने का, थोड़ा सा पैसा जमा रखने का, बैंक बैलेंस कितना, एटलीस्ट 6 महीने तक एक भी पैसा अपन नहीं कमाए तो अपना घर चलना चाहिए। मान लो मेरा महीने का 50,000 खर्चा है, तो 3 लाख रुपए मेरे पास रहने चाहिए स्पेयर में, कि अपने को एक पैसा भी नहीं आया रियल एस्टेट से, तक तो 6 महीने में कहीं ना कहीं तो आप सेट हो जाओगे। जब तक इतना नहीं है, गलती से अगर आप आ गए डायरेक्ट अपना चालू करने लगे, आप फेल हो जाओगे, क्योंकि आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर सब कुछ है, लेकिन पैसा बहुत डेंजर चीज़ है। कितना बड़ा पीएचडी साइंटिस्ट जीनियस आदमी है, उसको 6 महीने 1 रुपए मत दो, वो पागल हो जाएगा, आधा पागल हो जाएगा। और आधे पागल को थोड़ा सा दे दो, 8-10 करोड़ ना, वो साइंटिस्ट बन जाएगा, वो एकदम ज्ञानी पुरुष बन जाएगा, सूट बूट टाई एकदम है, हेलो, बड़ी कार भी लेके आने के बाद सब चेंज हो जाएगा। पैसे में बहुत ताकत है। तो जब भी कभी सोचो तो वो करो, तो क्या करने का, सबको कॉल करने का, जहाँ भी जो बुलाता है जस्ट जाके काम करने का, ईमानदारी से काम करने का। सब जगह ईमानदार लोगों को ढूंढ रहे हैं, मतलब आपको क्या बताऊं, शॉर्टेज है। तो ये काम करो, मेहनत के बिना कोई, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। टैलेंट को जो है ना बीट करता है, हार्ड वर्क ऑलवेज बीट्स टैलेंट, तो वो है। और गर्ल्स हैं तो ज़्यादातर बैक ऑफिस में आप लोग ट्राई करो कि कॉलिंग का, डेटा का, ये लिस्टिंग का, ये सारी चीज़ें, फील्ड में काम थोड़ा सा कम ही करो। अगर फील्ड में काम करना है कि डायरेक्ट इंटरेक्ट करूँ, डील क्लोज करूँ, तो आपके लिए बेटर होगा बिल्डर ऑफिस में आप जाओ। पर बिल्डर लोग का क्या रहता है, वो एक्सपीरियंस लोगों को ही हायर करते हैं, 2-3 साल का जिसको एक्सपीरियंस है उनको लेते हैं। तो धीरे धीरे लिंक मिलते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप एंट्री तो मारो। जब आप तैयार हो जाते हो ना अच्छी चीज़ के लिए, सक्सेस के लिए, अच्छे कमाने के लिए, अपॉर्चुनिटी अपने आप आ जाती है। आप खाली मेंटली तैयार रहो। पहला तैयारी कि मेरे को रियल एस्टेट में ही करना है, दूसरी तैयारी कि मेरे को कहाँ जाना है, आप सोचो और मेहनत करते जाओ। अभी फ्रस्ट्रेट होके जबरन मत कुछ करो, फोर्सफुली मत करो कुछ। आज पेड़ लगाया, दूसरे दिन आम आएगा, तो आप कितना भी पानी डालोगे नहीं होगा, उसको उसका टाइम दो, नेचर अपना काम कर रहा है। सेम आपको भगवान जब देखेगा ये बंदा तैयार हो गया है, ये इतना बोझ उठा सकता है, तभी समझो 50,000, तो 50 kg का वेट तुम उठा सकते हो तभी देगा, नहीं तो पहले 10 kg का डालेगा। 10 उठा लिया, 20, 30, 40, नहीं तो एकदम से 50 देगा, आपका सर भी टूट जाएगा, आप दब जाओगे। समझ गए? अगर आपको बहुत अभी तक नहीं मिला है सैलरी, या बहुत जॉब नहीं मिला है, क्योंकि आप प्रिपेयर नहीं हो। जिस दिन आप प्रिपेयर हो जाओगे, ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। आप, ये सिद्धांत है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बोलो या जो भी बोलोगे। तो जॉब के लिए ऐसे ही आपने बोला, मैंने वीडियो बना दिया। अगेन मैं जैसे बोल दिया हूँ, तो पूना का कोई बंदा जो बोलता है मैं भाई 100% ईमानदार हूँ और काम करने को तैयार हूँ, आओ मेरे ऑफिस में, खुला ऑफर है। पैसे के लिए मत आओ, सीखोगे, काम करोगे, आगे जाओगे, उसके लिए आओ। और क्या बोलूँ? ठीक है।
ये प्रूव करने के लिए कि अबंडेंस में अपॉर्चुनिटी है जॉब की, काम करने वाले बिल्कुल नहीं मिलते, दूरबीन लेके भी ढूंढने से नहीं मिलते, सब आते हैं, झूठ बोलेंगे, इधर करेंगे उधर करेंगे, 10 जगह दिमाग लगाएंगे कि इसको भी कर ले वो भी कर ले, इधर भी चलेगा, सब कंफ्यूजन है, तो कुछ नहीं होता। क्लियर कट फोकस करके आओ, इसमें कैरियर बनाना है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है बॉस, कोई और बिजनेस नहीं है जिसमें आप इतनी जल्दी मालिक बन सकते हो। जॉब कर रहा था मैं रिलायंस में और मैं मालिक बन जाऊँ, मैं कहीं का करता था, टाटा में काम करता था, टाटा जैसे, पर रियल एस्टेट में आप जॉब करोगे और बहुत जल्दी मालिक बन जाओगे, ये बात याद रखना। विद दिस आई हैव डन, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगा तो कमेंट करो, बाय बाय, टेक केयर।